बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकास असगर और आप देख रहे हैं असगर टीवी। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में वैलेंटाइन डे की हकीकत और इसकी तारीख के बारे में बात करेंगे। तो इससे कबल अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और उसके साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। सारी हम्द व सना अल्लाह ही के लिए है जो लोगों को सीधे रास्ते पर चलाता है। दोस्तों, हर कौम के मानने वालों की अपनी अपनी ईदें होती हैं। इसी तरह मुसलमानों की भी अपनी ईदें हैं, जैसे कि ईद उल अज़हा और ईद उल फितर। इसी तरह यहूदियों, ईसाइयों और मुशरिकीन की भी अपनी अपनी ईदें हैं। हर कौम अपने अकायद, कवानीन और इक़दार के मुताबिक ईदें मनाती है। दोस्तों, हम मुसलमान अपनी ईदें उसी के मुताबिक मनाते हैं जिसके मुताबिक अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी किताब कुरान मजीद में फ़ैसला किया है, और इसी तरह जिसे अल्लाह ताला के हबीब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सुन्नत में वाज़े किया है। और इसी तरह ईसाई, यहूदी और मुशरिक भी अपनी एक ईद मनाते हैं जिसे हम आज वैलेंटाइन डे के नाम से जानते हैं। दोस्तों, मैं माजरत के साथ कहना चाहता हूं कि बदकिस्मती से इस दिन को मनाने के आसार मुसलमानों में फैलना शुरू हो गए हैं। इसके बारे में जानते हैं कि ये किस तरह वजूद में आया। इस त्यौहार या फिर ईद के बारे में मालूमात हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दौर से पहले की मिलती हैं, जब काफिरों ने 15 फरवरी को भेड़िए का त्यौहार मनाया था। इस दिन नौजवान खवातीन अपने नामों को कुरानंदाजी में डालती थीं, और इसी तरह जिस औरत का नाम कुरानंदाजी में आ जाता उसे एक आदमी या फिर लड़का तोहफा देता और वो दोनों आपस में जिनसी मिलाप करते थे। तारीख पर नजर डालें तो जब रूम में ईसाईयत मंजर आम पर आई तो ईसाइयों ने इस त्यौहार को इखलाकियात के मुताबिक ढालना चाहा और वो इसमें कामयाब भी हो गए। 14 फरवरी को ईसाई बिशप वैलेंटाइन नाम के एक आदमी की और वो इसमें कामयाब भी हो गए। कई ईसाइयों ने 14 फरवरी को बिशप वैलेंटाइन की याद में मनाना शुरू कर दिया और उसे आज हम वैलेंटाइन डे के नाम से जानते हैं। दोस्तों, बिशप वैलेंटाइन एक पादरी था जिसे रोमन शहंशाह क्लौदेविस दोम ने साल 2070 में कुछ फौजियों की खुफिया तौर पर शादी कराने के जुर्म में फांसी दे दी थी। रोम के शहंशाह क्लौदेविस दोम ने अपनी हुकूमत में ये फैसला किया हुआ था कि एक अकेला आदमी बीवी और खानदान वाले अफराद से बेहतर सिपाही बन सकता है। क्लौदेविस दोम के दौर में फौजियों को शादी करने की मनाही थी और बिशप वैलेंटाइन फौजियों की खुफिया तरीके से शादी करा देता था। जब उसका ये राज फाश हो गया तो रोम के शहंशाह ने उसे मौत के घाट उतार दिया। दोस्तों, इस कहानी का एक और भी पहलू निकल कर सामने आता है कि कुछ लोगों का कहना है कि बिशप वैलेंटाइन ने कुछ ईसाइयों की जेल से भागने में मदद की थी और इसलिए उसे सजाए मौत सुना दी गई। जब बिशप वैलेंटाइन का राज फाश हुआ और उसे जेल में डाल दिया गया तो उसे खाना देने के लिए एक लड़की आती थी और बिशप वैलेंटाइन उससे प्यार करने लगा। जब उसकी मौत का वक्त करीब आया तो बिशप वैलेंटाइन ने उस लड़की को एक खत भेजा जिसमें उसने अपने प्यार का इजहार किया था और उसने सबसे एंड में लिखा था योर वैलेंटाइन। और इस रिवाज को देखते हुए कई लोगों ने 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे बनाना शुरू कर दिया। वैलेंटाइन डे की कहानी कई सदियों से चली आ रही है। बहुत से स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटियों में ये त्यौहार मनाया जाता है, लेकिन ये गलत बात है। कई लोग इस पर बहस करेंगे कि वैलेंटाइन डे खुशी और बेज़रर तफरीक का दिन है। क्या वाकई ऐसा है? मैं आपको इसकी कुछ वजूहात इस्लामी नुक्ता नज़र से बताता हूँ जिसकी बिना पर यह गलत है। दोस्तों, वैलेंटाइन डे मनाने से कई लोगों को जिनसी तौर पर आज़ादी मिल जाती है। इस्लाम में हर तरह की मुबाशरत, जज्बा, शादी के रिश्ते तक ही महदूद है।
اس سے آگے کوئی بھی چیز قابل قبول نہیں۔ ان خواہشات اور جذبات کی تسکین کو بے قابو طریقے سے فروغ دینے کا کلچر غلط ہے، لہذا اسلام نے اس چیز سے منع کیا ہے۔ قرآن پاک بھی واضح طور پر بتاتا ہے کہ سورۃ اسراء آیت نمبر 32 کا ترجمہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ قرآن بتاتا ہے زنا کے قریب مت آؤ، یہ ایک بہت بڑا گناہ اور برا طریقہ ہے، اور اگر کوئی شخص اس کو منانا چاہتا ہے تو صرف خاندان اور میاں بیوی کی حدود تک منا سکتا ہے۔ اس کے لیے ضروری نہیں کہ آپ 14 فروری کو ایسا کریں، اسے کسی بھی دن منا سکتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ کسی ایسے معاشرے میں رہتے ہیں کہ جہاں مختلف روایات کی پیروی کی جاتی ہے تو انسان کو چاہیے کہ ان روایات سے دور رہے اور قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارے۔ تو دوستوں، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں اور اپنے پیارے فرینڈز اور فیملی ممبرز کے ساتھ بھی شیئر کریں، اور ہماری نیکسٹ ویڈیو آنے تک اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔